वेलकम बैक क्लास। आई एम वी के वर्मा। रीजनिंग के इस न्यूमेरिकल रीजनिंग के इस 5वें क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये न्यूमेरिकल रीजनिंग का 5वां क्लास है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है 14, 21, 29, 38, 48, 59, देन क्वेश्चन मार्क। इसमें फिलअप करना है, क्या होगा समझना है। यहाँ देखिए, यहाँ इंक्रीजिंग चल रहा है, नंबर जो है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। हम इसको डिफरेंस लेकर के देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंस लेकर के हम एक बार देखते हैं क्या सिचुएशन हो सकता है। तो यहाँ हम डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ हो गया 7, यहाँ पे 8 का डिफरेंस है, एंड यहाँ 9 का डिफरेंस है, यहाँ 10 का डिफरेंस है, यहाँ 11 का डिफरेंस है। तो हमें आइडिया लग गया कि इसके बाद जस्ट 12, यहाँ 12 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 12 ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो 9, 10, 11 का एक हासिल, 1, 5, 6, 1, 7, 71। 71 इज द करेक्ट आंसर। 71 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सीरीज है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। 34, 18, 10, 6, 4 एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा पता करना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, संख्याएं कम होती जा रही हैं। तो इसको भी एक बार हम डिफरेंस लेकर के देखते हैं। यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 का डिफरेंस है। यहाँ पे माइनस किए तो 34 में और 18 में माइनस 16 का डिफरेंस है। यहाँ माइनस 16 है, यहाँ पे 18 माइनस 10, तो माइनस कितना किया गया है, यहाँ माइनस 8 है, यहाँ माइनस कितना किया गया है, माइनस 4 है, और यहाँ माइनस कितना है, माइनस 2 है। तो हमें एक ऑर्डर पता चल रहा है। 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2। तो यहाँ हो सकता है 2 का हाफ 1, माइनस 1 हो सकता है। तो -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ इंक्रीज हो रहा है, 4 से 9, 9 से 26, 26 से 105, 105 से 524। कुछ लॉजिक होगा, लॉजिक को पकड़ने का प्रयास करते हैं। किस आधार पर ये नंबर जो है आगे बढ़ा है। जैसे यदि हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो हमें लग रहा है 4 दूना 8, डबल करने के बाद 1 ज़्यादा हो रहा है, यानी मल्टीपल 2 + 1। यहाँ पे 29, 27,
मल्टीपल 3 करने पे 27 होना चाहिए, लेकिन एक माइनस हुआ है, एक माइनस हुआ है। और यहाँ हमें देखते हैं तो मल्टीपल 4, यदि मल्टीपल 4 करते हैं तो कितना होगा? 100, 25 चौका 100, 104 और प्लस 1 हुआ है, मल्टीपल 4 प्लस 1 हुआ है। तो हमें पता चल गया कि मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे मल्टीपल हो रहा है। एक बार प्लस आ रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ऐसे यह सीरीज बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ प्लस मल्टीपल 5 हो जाएगा, मल्टीपल 5 होगा तो यहाँ प्लस आया था तो यहाँ -1, तो 105 मल्टीपल 5 इंटू 525 एंड -1, तो 524 एंड आफ्टर दैट अब क्या होना चाहिए? मल्टीपल 6 प्लस 1 यहाँ पर होना चाहिए। तो मल्टीपल 6 करेंगे, 6 चौका 24, एक 25 है, इसको जोड़ लेते हैं तो 25, 25 के 5 हासिल 2, 6 दूना 12, 13 14, 14 के 4 हासिल 1 एंड 6 25 30 और 1 31, 31, यानी यहाँ आ गया 3145। 3145 is the correct answer. Next question. 3, 7, 16, 32 blank and 93, यहाँ पर क्या फर्क है? तो एक बार डिफरेंस लेकर के देखते हैं। डिफरेंस लेने के बाद कुछ पता चले, कुछ क्लू मिले, तो यहाँ हम यदि डिफरेंस देखते हैं तो 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे हम डिफरेंस, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, तो यहाँ कितना होगा, फिर यहाँ कितना होगा? तो हमें यहाँ पर देखने से ये पता चलता है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 16 है, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है। जब हम सीरीज बनाते हैं तो हमें स्क्वायर क्यू का अपने दिमाग में रखना है। क्यू हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। ये 2 का स्क्वायर है 4, तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो सकता है, तो 5 का स्क्वायर हम लेंगे तो ये 25 होगा। यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो सकता है, 6 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ 36 होगा। अब इसको हम जांच करके देखते हैं क्या हो सकता है। तो यदि हम 32 में 25 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 5 और 2 7 और 3 और 2 5, यहाँ 57 आना चाहिए। एंड इसको हम जांच लेते हैं, तो इसको यदि हम ऐड करते हैं 6 दूना 12, 1 13 का 3 हासिल 1 एंड 5 3 8 1 9, करेक्ट है, यानी ये करेक्ट है। यहाँ 36 को ऐड करने पर 93 आया, तो हमारा ये जो है 57 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 8, 27, 64, 125। इसमें इंक्रीज ऑर्डर तो है, संख्याएं बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ 1 है, फिर 8 हो गया, फिर यहाँ 27 हो गया, 64 हो गया। तो यहाँ हमें थोड़ा ध्यान देना है स्क्वायर या क्यू को ध्यान में रखते हुए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 है, तो 1 का क्यू हो सकता है, 8 2 का क्यू, ये 3 का क्यू, ये 4 का क्यू, ये 5 का क्यू।
1 का क्यूब, 1 का क्यूब यानी 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 1, ये 2 का क्यूब है, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, ये 3 का क्यूब है यानी 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, तो ये 4 का क्यूब हो गया, 4 का क्यूब, तो ये 4 का क्यूब, तो ये 5 का क्यूब हो गया, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 6 का क्यूब आना चाहिए, 6 का क्यूब यहाँ होना चाहिए, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, 216 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 30, 60, 120। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंक्रीजिंग नंबर है, तो यहाँ क्या पता चल रहा है, जस्ट इसका डबल हुआ, इसका डबल हुआ, इसका डबल हुआ, तो इसका डबल हो जाएगा। मल्टीपल यहाँ 2 है, यहाँ मल्टीपल 2 है, यहाँ मल्टीपल 2 है, फिर यहाँ मल्टीपल 2 हो जाएगा, तो 120 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 240, 240 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 120, 60, 30, 15, देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर जो है कम हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन वो जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, तो यहाँ हाफ हो गया, इसका हाफ यहाँ हो गया, इसका हाफ यहाँ हो गया, तो इसका हाफ यहाँ हो जाएगा, यानी डिवीजन हुआ है, डिवीजन बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 15 का हाफ करेंगे, तो 15 का हाफ क्या हो जाता है, 17, 15 का हाफ 7.5, 7.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 4, 15, 7, 23, 11, 29, 16, 33 एंड क्वेश्चन। देन यहाँ क्या आएगा, तो ये सीरीज जो है, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये मिक्स है, ये सीरीज जो है मिक्स है, 5 आया, फिर 4 हो गया, फिर 15, फिर कम हो गया, 7 हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा हो गया। तो ऐसे सीरीज में ये ध्यान रखना होता है कि अल्टरनेट करके देखें, अल्टरनेट करके जांचें, हो सकता है कि आंसर आ जाए। तो यदि अल्टरनेट हम करते हैं, इसका कनेक्शन इससे करें, इसका कनेक्शन इससे, ऐसे कनेक्शन करके देखें तो क्या होगा, और फिर इसका कनेक्शन ऐसे, तो इसका कनेक्शन यहाँ हो जाएगा। यदि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ और यहाँ, तो प्लस 10 है, प्लस 10 है, और 15 से 23 यहाँ प्लस 8 हुआ है, एंड यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ प्लस कितना हुआ है, प्लस 6, एंड यहाँ प्लस कितना हुआ है, प्लस 4। तो ऊपर हमें पता चल गया, ऊपर जो अल्टरनेट गया है इसमें पता चल गया कि प्लस 10, प्लस 8, प्लस 6, प्लस 4। तो अगला यदि होता, यहाँ पर होता तो प्लस 2 होता, यहाँ पर ब्लैंक होता, तो यहाँ ब्लैंक है नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं। नीचे का देखते हैं, नीचे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस 3 है, यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ प्लस 5 है। हाँ, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5 है, तो यहाँ 6 होना चाहिए। यहाँ 6 करेंगे तो प्लस
16 प्लस 6, तो यहाँ हो जाएगा 22। यस 22, 22 इज द करेक्ट आंसर। तो जब ऐसे सेंटेंस आए मिक्स आए तो यहाँ ध्यान देना है अल्टरनेट का। जैसे अभी ये हुआ, अल्टरनेट पे आंसर आ सकता है, तो अल्टरनेट करने पे हम लोग पकड़ लिए और आंसर करेक्ट आया 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ क्या भरना है, देखिए 8, 13, 17, 14, 19, 23। देन नेक्स्ट क्या भरें कि आंसर करेक्ट हो जाए। तो एक बार डिफरेंस लेकर देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ इंक्रीज है लेकिन यहाँ डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ इंक्रीज है। अब यहाँ क्या होगा, एक बार हम डिफरेंस लेकर देखते हैं। यहाँ कितना है, +5 है, यहाँ +4 है, यहाँ +5 +4, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ माइनस हो गया, -3। 17 में से -3 किए तो 14, +5 +4 -3। आगे फिर देखते हैं, यहाँ हम देखें तो क्या हुआ, यहाँ +5 हो गया, फिर यहाँ पे यहाँ +4 हो गया। तो हमें एक क्लू मिल गया कि यहाँ देखिए, यहाँ +5 देन क्या आया था, -3। तो फिर रिपीट हो रहा है, यहाँ के बाद रिपीट हो रहा है। ये सेम +5 आ गया, यहाँ पे सेम +4 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर होना चाहिए सेम, ये रिपीट होना चाहिए, -3 यहाँ पे होना चाहिए, -3 यहाँ पे होना चाहिए। तो हम -3 करेंगे 23 में से, तो आंसर है 20 इज द करेक्ट आंसर। तो सीरीज रिपीट हुआ, इस बात का ध्यान रखना है, सीरीज यहाँ रिपीट हो सकता है, सीरीज यहाँ रिपीट हुआ, +4 +5 +4 -3। तो यहाँ +4 +5 +4 -3, यहाँ हमें -3, इसको देखते हुए हम यहाँ -3 किए, आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, है 10, 17, 26, 37, 50। तो नेक्स्ट क्या, ऑर्डर जो है, ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ते हुए क्रम है। तो यहाँ क्या हो सकता है, इससे तो बड़ा ही होगा। तो हम क्वेश्चन को, सीरीज को सॉल्व करते समय हमारे माइंड में क्यू का स्क्वायर का हमारे माइंड में होना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है 10, 17, 26, 37 एंड 50, यदि हम ये इसका 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 के स्क्वायर के करीब है 10, 9 के करीब है, ये 4 के स्क्वायर के करीब है, ये 5 के स्क्वायर के करीब है, ये 6 के स्क्वायर के करीब है, ये 7 के स्क्वायर के करीब है। यानी 3 स्क्वायर + 1, ये हो गया 4 स्क्वायर + 1, 5 स्क्वायर + 1, 6 स्क्वायर + 1 एंड 7 स्क्वायर + 1, 50। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर + 1, तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64, 1 65, 65। इज द करेक्ट आंसर। बस इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।